मन मना भव का ओम शांति। मन मना भव का गुह्य अर्थ। आप बच्चों को तो मन मना मध्य जी भव का मंत्र मिला हुआ है ना। मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। विराट सृष्टि ड्रामा सेकेंड सेकेंड जिस रीति से और जैसे चलता है उसी को देखते हुए मन की स्थिति ऐसे ही निश्चय और साक्षीपन की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। तब उस स्थिति को मन मना भव स्वरूप आज्ञा के अनुसार स्थिति मानेंगे। तो क्या आप संकल्प से और वाणी से ऐसी अवस्था में ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो या कभी कभी रुक जाते हो? क्या मुख कभी हिल जाता है? क्या मन की स्थिति हिलती है और फिर आप उसे फिर से काबू करते हो? मन की स्थिति के ऐसे हिलने से भी दाग हो जाते हैं। अच्छा, फिर भी एक बात अच्छी है, अब तक आप बस कुछ वाणी तक तो आए हैं, अर्थात मुख से तो तुरंत कहते हो भाभी अर्थात ड्रामा, परंतु अभी तक पूरी प्रैक्टिकल रीति इस स्थिति में नहीं आए हैं। ये कल हुआ था। अव्यक्त और अंतर्मुख स्थिति के लिए शिक्षा। ये यहाँ से पढ़ना था। हाँ सर पढ़ा अ- हूँ। अच्छा, एक बात और भी धारण होनी चाहिए, वह यह कि जैसे जैसे अब समय नजदीक है तो समय के अनुसार अंतर्मुखता की अवस्था अर्थात वाणी से परे अंतर्मुख होकर अव्यक्त स्थिति में टिककर कर्म करने की जो अवस्था दिखाई देनी चाहिए वह कुछ अभी भी कम है। अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कारोबार भी चले और कर्मातीत स्थिति अथवा अव्यक्त स्थिति भी बनी रहे, ये दोनों ही इकट्ठी समान रूप में रहे, परंतु अभी इस बात में कमी है। अब साकार में तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, परंतु आप वत्स भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो उनसे अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव प्राप्त कर सकोगे। मुख्य बात और भी है, वो सब के ध्यान में देते हैं। इस बात पर भी सबका ध्यान बहुत होना चाहिए। वह कौन सी बात है? यह बात साकार बाबा द्वारा भी कहते थे, वह है अमृत वेले उठना। अमृत वेले का वायुमंडल ही ऐसा होता है। साकार बाबा अमृत वेले में कैसे वत्सों से दूर होते हुए मुलाकात करते थे, तो जब अमृत वेले बाबा चक्कर लगाने जाते तो उस समय वायुमंडल योग अर्थात याद का ही होना चाहिए। हो सकता है कोई कहे कि मैं थका हूँ, परंतु वास्तव में अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट भी दूर हो जाती है। और दादा की यह शुभ इच्छा है कि जल्दी जल्दी हर एक बस अव्यक्त अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार बाबा से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी अव्यक्त स्थिति बन जाती थी, परंतु अब तो अव्यक्त हो गए, इसलिए अब आप जितना जितना अव्यक्त स्थिति में होंगे उतना ही आप अलौकिक अनुभव करेंगे। क्या हम लोहे के फूल हैं या वास्तविक गुलाब के? बाबा ने कहा, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति दो वत्सों को स्नेह शक्ति तो वत्सों को दी ही है, साथ साथ दिव्य गुणों रूपी फूलों की वर्षा भी शिक्षा के रूप में बहुत की है, लेकिन दिव्य गुण की शिक्षा को भी हर एक वत्स ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाबा ने दृश्य दिखाया जिसमें तीन प्रकार के गुलाब थे, एक लोहे के, दूसरा हल्के पीतल का, तीसरा वास्तविक गुलाब था। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इसी प्रकार है। कोई तो मानो लोहे का फूल है, लोहे को फूल ठोकना पड़ता है, जब तक उनको गर्म न करो, बहुत हथौड़ी न लगाओ, जब तक मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह हैं। वे कितना भी या ज्ञान योग की भट्टी में रहे तो भी बदलते ही नहीं है। पीतल के फूल के समान वे हैं जो मोड़ने से व कुछ मेहनत करने से बदलते हैं। तीसरा वह जो वास्तविक गुलाब है, वह वही बच्चे हैं जिन्होंने अपने को गुलाब के समान बनाने में कोई मेहनत नहीं ली है, तुरंत बन गए। गुण मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, स्नेह मूर्ति प्यारे बाबा का अनोखा जीवन। अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा व्यक्त रूप से विश्व परिवर्तन का कार्य करने लगे। वे ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी के माध्यम से भी सस्नेह ईश्वरीय शिक्षा देने लगे। ब्रह्मा बाबा ने साकार रूप में अपने व्यक्तित्व और कर्मों की छाप ब्रह्मावत्सों पर छोड़ी थी, वह भी अमिट और अविस्मरणीय बनी रही। शिव बाबा तो सर्व कल्याणकारी, सर्व समर्थ, सर्व गुणों के भंडार परिपूर्ण है ही, परंतु साकार बाबा ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी इतने महान गुण हम अनुभव करते कि वे सबसे न्यारे प्यारे और अद्भुत व्यक्तित्व के माल्य मालिक मालूम होते हैं, परंतु इतना ही नहीं, साथ साथ ऐसा भी होता था
कि जो लोग उनके संपर्क में आते थे उन्हें भी उनके गुणों से इतनी प्रेरणा मिलती कि वे भी वैसे ही पावन बनना शुरू हो जाते। जैसे कि पारस के साथ लगाने से पत्थर भी सोना हो जाता है, अथवा सच्चे चंदन के वृक्ष के निकट के वृक्ष भी अपने में सुगंधि लेकर सुगंधित देने लगते हैं। व्यापार गुण रत्नों के भंडार थे, जिनमें से कुछ एक ये है। आत्मिक दृष्टि पूर्ण अनेकानेक गुणों में से साकार बाबा में से एक मुख्य गुण, जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनकी चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता और लोगों के जीवन को पलटा देता, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा सदा आत्म स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा को ही देखते थे। बाबा की क्लास में छोटे बच्चे भी होते थे, बूढ़े भी उपस्थित होते थे, ग्रामीण भी होते थे, बड़े बड़े नगरों में ठाट बाट से रहने वाले व्यक्ति भी विराजमान थे, परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते। यदि किसी अन्य व्यक्ति, अन्य उच्च वक्ता भी की सभा में छोटे आयु वाले बच्चे हो, तो वो अपने को मन में सोचेगा कि ये बच्चा भला मेरी गहरी बातों को क्या समझेगा, अथवा ये अत्यंत वृद्ध आयु वाले शक्तिहीन व्यक्ति मेरे इन अनमोल बातों को सुनकर क्या बदलेंगे। परंतु बाबा यही देखते थे कि ये भी आत्मा है, किसी की कर्मेंद्रिय रूपी उपकरण अविकसित है और किसी के जर्जरीभूत है, परंतु इन आत्माओं का भी येन केन प्रकारेण कल्याण तो करना ही है। अतः वे ऐसे सरल स्पष्ट सुबोध असम सरस तरीके से अत्यंत उच्च अध्यात्म तत्वों को दर्शाते, ताकि बालक वृद्ध और सभी उनकी भली भांति समझकर कल्याण के भागी बने। तभी तो वे सभा के बाद छोटे या बड़े हर एक शरीरधारी आत्मा से अलग बैठकर उस ज्ञान धन से लाभान्वित करते, उसे प्रतिवत स्नेह देते और उनके मन की उलझनों को दूर करते और उसे आदि मध्य अंत का हाल सुनाते और उसे यथा योग्य ईश्वरीय सेवा में लगाकर आत्मिक स्थिति में स्थित कर देते थे। बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी तो उच्च और प्रभावशाली होती कि उनके पास बैठे हुए लोग प्राय ऐसा महसूस करते कि वे अपनी देह से न्यारे हो रहे हैं। वे भार शून्यता अथवा हल्कापन अनुभव करते और उनके मन में अशुद्ध संकल्प शांत हो जाते। उस समय उनके मन शुद्ध पुरुषार्थ एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित होता और उन्हें अपने पतन की अवस्था खटकने लगती तथा पावन बनने की अंतः प्रेरणा मिलती। बहुत लोगों को कुछ समय के लिए संसार का अनुभव न रहता, बल्कि उनके नेत्र मानो दिव्य दृष्टि से युक्त से होकर बाबा के चारों ओर दिव्य आभा अथवा श्वेत अवृत प्रकाश को देखते और उस समय का अलौकिक अनुभव उन्हें इतना भाता कि उनका मन चाहता था कि बस इसी अवस्था में हम रस लेते रहते। उन्हें बाबा की भ्रुकुटी में एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान दिखाई देती थी और वे एक ऐसे आत्मिक सुख तथा सच्ची शांति का अनुभव करते कि बस उसी में टिके रहना चाहते। वे वातावरण में एक अद्भुतपूर्ण मौन तथा पवित्रता के प्रकंपन अनुभव करते और उसमें बाबा जब उन्हें यह कहते, बच्चे आप आत्मा हो, यह शरीर तो पांच तत्वों का नश्वर पुतला है, तो उस वचन की उन्हें साक्षात अनुभूति होती। ऐसा कई बार हुआ कि जिस धर्म के व्यक्ति उनके सामने आए उसे बाबा के द्वारा अपने अपने धर्म पिता का साक्षात्कार हुआ। यह बाबा की आत्मिक दृष्टि ही का फल था कि वे विभिन्न धर्मावलंबियों को भी आत्मा ही मानकर उनसे व्यवहार करते। एक बार तो यहाँ तक रहने देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सोचें कि आत्मिक दृष्टि से कितना फायदा है। अपने आप आत्माएं शांत हो जाती हैं, अपने आप आत्माओं को आत्मग्लानि होती है, अपने आप आत्माओं को क्या करना है इसकी अनुभूति होती है। तो हमको भी अपनी आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि जितनी गहरी बनाएंगे, बस हमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सारी आत्माएं जो भी बातें करेंगी या पास आएंगी, सारे अपने आप स्वतः ही चेंज हो जाएंगे। हम फिर हमारे बोल ऐसे होंगे कि हमारे बोल ही उनको साक्षात कराएंगे। तो अभी हमको यही पुरुषार्थ करना, आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि। ओम शांति।